नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि ये वायरस कितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ है पूरा वर्ल्ड वाइड में। तो उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कोरोना वायरस की केस जो है इस इंडिया में अभी तक 13,495 तक पहुंचा है और डेथ जो रेट है वो है 437 पीपल जो अभी तक डेथ हुआ है इस कोरोना वायरस की वजह से। और इनमें से रिकवर भी कुछ लोग हो गए हैं, 1749 पीपल रिकवर भी हो गए। ओके, जो टॉप स्टेट है इन इंडिया उनमें से है महाराष्ट्र, सेकंड जो है वो है दिल्ली एंड थर्ड जो है तमिलनाडु। ये तीनों स्टेट में कोरोना वायरस की केस सबसे ज़्यादा पाए गए हैं, क्योंकि इन सभी स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और क्लोज कांटेक्ट मतलब लॉकडाउन में भी क्लोज कांटेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो समझ लीजिए कि ये वायरस कैसे स्प्रेड होता है। तो सेकंड जो है वर्ल्ड वाइड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड में अभी का स्टेटस क्या है। वर्ल्ड वाइड में 21 लाख प्लस हो गया है जो है कोरोना वायरस की केस का, और जो डेथ रेट है वो है 1,47,598, मतलब 1 लाख का ऊपर चला गया है। और जो टॉप कंट्रीज़ है जैसे कि यूएस, स्पेन, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी, इन कंट्रियों में कोरोना वायरस के केस सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। यूएस तो सबसे ज़्यादा है यूएस का। तो नेक्स्ट, ये कोरोना वायरस का सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स उतना ज़्यादा खास नहीं है। सिम्टम्स में आपका जो कॉमन जो फीवर है वही होता है, गले में खिंचखिंचाई जैसे कि ड्राई कॉफ, ठीक है, और जो वॉमिटिंग, थोड़ा कभी कभी वॉमिटिंग का भी फील आता है। और जो फोर्थ नंबर है वो है सांस लेने में दिक्कत है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। और ये जो 4 नंबर जो है, जो सांस लेने में दिक्कत, इस सबको नहीं होता है, जो 60-70 एज का है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हीं का ही होता है। तो ये 4 जो है ये कोरोना वायरस के फर्स्ट सिम्टम है, और दिन ब दिन यही सिम्टम थोड़ा बढ़ जाता है। जो फीवर है वो पहले फर्स्ट उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट जो है एक कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड होता है। कोरोना वायरस की स्प्रेड में 2 ही टाइप्स है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट एंड इनडायरेक्ट कांटेक्ट। अगर कोई भी इंसान, ठीक है, जो कोरोना वायरस इफेक्टेड है, ठीक है, अगर वो इंसान किसी नॉर्मल इंसान के 1 मीटर के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो उसके बाद अगर वही इफेक्टेड इंसान अगर खांसता है या फिर छींकता है तो वो वायरस उससे मुंह से बाहर आकर 1 मीटर के अंदर जो भी चीज़ है, ठीक है, वो में जाके वो फैल जाता है। और ये वायरस हवा में नहीं रहता, 1 मीटर जाके वो नीचे चला जाता है, मतलब ज़मीन में चला जाता है। इसलिए 1 मीटर के अंदर कोई भी अगर इंसान अगर क्लोज कांटेक्ट होता है उस इफेक्टेड पर्सन के, ठीक है, तो वो वायरस स्प्रेड हो जाता है। और जो ये है डायरेक्ट कांटेक्ट था, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई इफेक्टेड आदमी अगर वो कभी भी हाथ में खांसता है या फिर छींकता है तो उसके हाथ में वो वायरस आ गया, ठीक है, समझ लीजिए। हाथ में वायरस आने के बाद क्या होता है, वो आदमी किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा, कोई भी चीज़, कोई स्टैंड हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको पकड़ा तो उस ऑब्जेक्ट में वो वायरस पहुंच गया। और वही सेम ऑब्जेक्ट को अगर किसी नॉर्मल इंसान ने टच किया तो वो वायरस उससे मतलब उसके हाथ में आ गया, ठीक है। हाथ में आने के बाद वो क्या करता है, हमेशा मतलब पूरा डेली स्केड्यूल में वो कभी ना कभी तो आपका मतलब खुद का हाथ तो मुंह पे कहीं पर, आइस पे या फिर नोज़ पे या फिर मुंह पे कभी कहीं भी तो टच तो करेगा ही ना, तो उसी से वो वायरस स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। ये है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो एक जो बात है, अगर ये वायरस कभी भी आपको हो गया है, ये 14 दिन के ज़्यादा, मैक्सिमम 14 दिन 14 डेज तक
आपके अंदर मतलब स्टे करेगा। ये वायरस का पीरियड है, ठीक है। 14 डेज के बाद वो वायरस ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रिकॉशंस फॉर कोरोना वायरस। क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं इस कोरोना वायरस के लिए। तो फर्स्ट जो है, कभी भी अपना हाथ को, ठीक है, आइस, नोज़ या मुंह पे, ठीक है, ये तीनों चीज़ पे लगाना नहीं है। मतलब मुंह से दूर रखना है अपने हाथ को, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। अगर कहीं भी हम लोग बाहर जाके आए, ठीक है, तो हमेशा अपने हाथ को वॉश करना चाहिए। उस नहीं तो हमारा जो हाथ है वो बैक्टीरिया से भरा होता होगा, ठीक है। अगर वही जो वायरस है अगर हाथ से मुंह पे टच करेंगे तो इजीली हमारे अंदर वो चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी वॉश नहीं करके अपना हाथ कभी भी मुंह पे नहीं लगाना है, ठीक है। ये फर्स्ट चला गया। उसके बाद जो भीड़ भाड़ जगह है, ठीक है, उसको अवॉइड करिए। जो लार्ज गैदरिंग है जैसे कि मार्केट, बहुत भीड़ होता है वहाँ पे, वो जगह अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्लोज कांटेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वो जगह अवॉइड करिए। ये 2 नंबर पॉइंट है। और जो 3rd नंबर पॉइंट है, हाँ, अगर कभी आपको अगर फीवर हो या फिर मतलब खांसी हो, सर्दी हो, ठीक है, जो भी हो, अगर आपको ये फील आ रहा है तो हमेशा को मास्क पहनना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मास्क पहनने से आपका जो वायरस है कभी भी स्प्रेड नहीं होगा किसी दूसरे इंसान को, ये मास्क पे ही रह जाएगा, ठीक है। और कभी भी खांसी हो तो किसी टिश्यू पेपर पे या फिर हैंडकरचीफ पे खांसिए। और क्योंकि ये जो वायरस है ये खुले में नहीं खांसना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये वायरस स्प्रेड हो जाता है। इसलिए टिश्यू पेपर या फिर किसी हैंकरचीफ पे आप लोग खांसिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो 4th नंबर जो है, अपने हाथ को हमेशा क्लीन रखिए। कहीं भी बाहर जाइए या फिर घर में भी रह के भी आप क्लीन वॉश कर सकते हो आपका हाथ को, किसी साबुन से या फिर हैंड सैनिटाइज़र से जो अल्कोहल बेस है, ठीक है, उसी से ही। तो यही सब स्मॉल प्रिकॉशंस है। अगर आप ये मेंटेन कर सकते हो तो ये वायरस स्प्रेड होने से बहुत बच सकता है। जो भी हो जाए, ये वायरस स्प्रेड नहीं होना चाहिए ये इस इंडिया में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर एक को भी हो जाए, एक से और दूसरा इंसान को होने में टाइम नहीं लगता है, ये याद रखना, ठीक है। ये वायरस ईजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वो आपके जो सांस है इससे ही वो मतलब स्प्रेड हो जाता है। तो यही सब छोटा चीज़ है जो प्रिकॉशंस है, आपको याद रखना चाहिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।